हमारी आज की डिस्कशन सैफ पावर, कोहिनूर एनर्जी, मारी पेट्रोलियम, नेशनल फूड्स, बैंक इस्लामिक और ट्रीट बैटरीज लिमिटेड के बारे में है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को 1.5x पे प्ले कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपने फीडबैक से हमें आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उस पे हमें मैसेज करके अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं हमें, और हमें बता सकते हैं कि आप मज़ीद किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए चल के हम चार्ट्स को डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं कि आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स में किस तरह की मूवमेंट आ सकती है और आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए या आपका लाएअमल कैसा होना चाहिए इन स्टॉक्स को लेकर। तो पहला जो स्टॉक आपके सामने ओपन है वो कोहिनूर एनर्जी का स्टॉक है। डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। अगर हम एक सिंपल स्ट्रेट लाइन लगाएं और इसकी ट्रेंड लाइन से जस्ट एनालाइज करने की हम कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ हमें समझ आएगी कि स्टॉक जो है वो एग्रेसिवली डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और मोस्ट लाइकली चांसेस यही हैं कि ये अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा नीचे वाली साइड पे। क्यों रखेगा? क्योंकि आप देखेंगे कि इसने वीकली के टाइम फ्रेम पे यहाँ एक खतरनाक किस्म का पैटर्न बनाया और इस पैटर्न को इस कैंडल के ऊपर इसने ब्रेक डाउन किया और नीचे वाली साइड पे अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखी हुई है। तो आपको सजेशन यही है कि अगर आपने इसे बाय करना है तो फॉर द टाइम बिंग आप इसे बाय नहीं करेंगे। पोजीशन भी अगर इंक्रीज करनी है आपने, अगर आपने कहीं नीचे वाले लेवल्स पे लिया हुआ है, 13 रुपये 14 रुपये पे लिया हुआ है, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसे इन लेवल्स पे कहीं ऊपर निकाल दें, बजाय इसके कि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखें। जो सेटअप इसने ये मंथली के टाइम फ्रेम में बना के इसने नीचे वाली साइड पे ब्रेक डाउन किया हुआ है, वो इस चीज़ की निशानदेही करता है ये सेटअप कि इस स्टॉक में आने वाले दिनों में कोई बड़ी खबर नहीं है। तो मेरी सजेशन आपको यही है कि आप इस स्टॉक से थोड़ा दूर रहें, इसमें अपने पैसे मत लगाएं। ये मज़ीद कहीं न कहीं नीचे वाले लेवल पे आपको फँसाएगा। अगर आपने लेट्स से इसमें 1000 शेयर लिए हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप मज़ीद इसमें पोज़ीशन इंक्रीज़ करें, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि यार आप वो पैसे किसी और स्टॉक में लगा लें और ये स्टॉक को जितना जल्दी हो सकता है इसको ऑफलोड कर दें। ये मेरी सजेशन है, बाकी आप माशाल्लाह खुद सारे समझदार हैं, आपका अपना भी एक एनालिसिस फॉर श्योर होगा और उस एनालिसिस की बेस के ऊपर अगर आप इस स्टॉक में कुछ ऐसा देख रहे हैं जो इस चार्ट में नहीं है, या एक ऐसी न्यूज़ जिसके बारे में आपको पता है, तो दैट्स योर कॉल, आप इस स्टॉक में रुक सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप इसके वीकली का टाइम फ्रेम देखें तो कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और यहाँ इस जगह के ऊपर इसने अपने ट्रेंड को शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कैंडल जो बनी है इसने ये सारी पॉजिटिविटी जो इस स्टॉक में आई हुई थी इसको कैंसिल कर दिया है और चांसेस यही हैं कि ये स्टॉक नीचे वाली साइड पे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेगा। तो कोहिनूर एनर्जी इन ए नटशेल, पोजीशन इंक्रीज नहीं करनी है आपने, न्यू बाय नहीं करना आपने। अगर आपने कहीं नीचे वाले लेवल पे लिया हुआ है, कोशिश करें इन ऊपर वाले लेवल्स पे कहीं ऑफलोड कर दें, मज़ीद इसमें पोजीशन इंक्रीज आपने नहीं करनी। यानी कोहिनूर एनर्जी को आपने अवॉइड करना है, ये हमारा एनालिसिस कहता है। दूसरा जो स्टॉक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सैफ पावर लिमिटेड का स्टॉक है। वंस अगेन ये स्टॉक आप देखें तो वीकली पे इसने 42 रुपये का यहाँ हाई लगाया इस जगह के ऊपर, और इस हाई लगाने के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इन एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया और ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली रहा। तकरीबन आप देखेंगे कि 2015 से 41 रुपये से इसने अपने डाउन ट्रेंड का आगाज़ किया और आके 12 रुपये पे रुका, ठीक है? और यहाँ फिर इसने इन एरियाज़ में
अगर आप देखेंगे तो कुछ कंसोलिडेशन करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि ये स्टॉक बी सैम कोहिनूर एनर्जीज की तरह बजाय ऊपर जाने के इसने भी एक नीचे वाला ट्रेंड स्टार्ट कर लिया हुआ है। तो सैफ पावर के बारे में भी हमारा जो एनालिसिस है या जो चार्ट कह रहा है वो यही है कि अभी आप इस स्टॉक से दूर रहें, इसमें कुछ खास होने वाला नहीं है, और इसमें पोजीशन अपनी इंक्रीज मत करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो किसी और अच्छे स्टॉक में लगाएं, इस स्टॉक को अवॉइड करें। आप इस स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बड़ा नहीं होने वाला जिससे आपको कोई फ़ायदा हो ले। अब आप खुद सोच लें कि मार्केट 1,50,000 से ऊपर इंडेक्स पहुंच गया है, और ये स्टॉक बजाय ऊपर जाने के नीचे का सफ़र अगर कर रहा है, तो ये इस चीज़ की अलामत है कि इस स्टॉक में ऐसा कुछ भी दमख़म नहीं है कि अगर जो इसको ऊपर लेके जा सके। तो फॉर द टाइम बीइंग इस स्टॉक से जो मेरी सजेशन है, आप दूर रहें। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कोई सरप्राइज़ मूव दे सके। पैसे जो अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो किसी अच्छे स्टॉक में लगाएं। ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि जिसमें आप अपना कैपिटल इम्प्लाई कर सकें। चार्ट उल्टा चल रहा है। जब से इस स्टॉक का जन्म हुआ है, तब से लेके आज की तारीख तक, यानी 2015 से लेके 2025 तक, पिछले 10 सालों में इस स्टॉक ने सफ़र जो लेना था वो यहाँ से इस साइड पे लेना था सफ़र ऐसे ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक उल्टा सफ़र कर रहा है, नीचे जा रहा है, और ये नीचे ही जाएगा। तो आप इस स्टॉक को अवॉइड करें। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दें, इसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। तीसरा स्टॉक जो आपके सामने ओपन है वो मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का स्टॉक है। इस स्टॉक ने भी बड़ी प्रॉमिसिंग रिटर्न देने के बाद एक ज़बरदस्त किस्म की अपसाइड ली थी, और ये अपसाइड ऑलमोस्ट 170 रुपये से इसने स्टार्ट की, और 898 तकरीबन 900 रुपये का इसने अपसाइड पे एक मूव दिया। यानी इसने 2023 के बाद, बल्कि आप यहाँ से ले लें, जो 2024 पिछले साल अगस्त में इसने मूव ली थी 282 से, इसने 898 रुपये का एक सफ़र तय किया विद इन नो टाइम। अगस्त में ये 300 रुपये का स्टॉक था, और दिसंबर में 4 महीनों में ये तकरीबन 3 से 4 गुना हुआ ये स्टॉक, और उसके बाद ये एक साइडवेज़ में है। तो स्टॉक और ये कंपनी अच्छी है, लेकिन क्या आपको अभी इन लेवल्स पे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए? तो जो चांसेस हैं, जो लेवल इसके स्टॉक ने करेक्शन ले ली हुई है वो 61% की रिट्रेसमेंट, जो प्राइस वाइज़ करेक्शन इसने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। टाइम वाइज़ भी करेक्शन इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो अगर आपने इस स्टॉक को ख़रीदना है तो इसके जो लेवल हैं वो ये वाले लेवल हो सकते हैं। 604 रुपये का लेवल नीचे वाली साइड पे अगर आपको ये मिलता है ये स्टॉक, या मज़ीद आपने सेफ़ लेना है, आप चाहते हैं कि इसमें आप कोई ख़तरा मोल ना लें, तो आप वेट कर सकते हैं। इन 2 लेवल्स के दरमियान अगर आपको स्टॉक मिलता है, ये 2 लेवल्स हैं, ये वाले 2 लेवल्स, इनके आस-पास अगर ये स्टॉक कहीं आपको मिलता है, तकरीबन 610 से 560 के दरमियान या 550 के दरमियान, तो इट विल बी अ गुड बाय। लेकिन चांसेस ऐसे नहीं हैं कि ये यहाँ तक पहुँचेगा। तो ऊपर वाली साइड पे आप क्या करेंगे जब ये स्टॉक यहाँ फिर ब्रेकआउट करेगा इस लेवल पे 719 पे, तो फिर आप इस स्टॉक को थोड़ा-थोड़ा बाय करना शुरू करेंगे, और जैसे-जैसे फिर ये स्टॉक ऊपर वाली साइड पे ऐसे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेगा, फिर आपने अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ करते जाना है। तो डाउन साइड पे ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, अगर यहाँ ये स्टॉक मिलता है आपको इन इस लेवल के दरमियान, तो एक अच्छी बाय होगी, और अगर आपने अप साइड पे ये स्टॉक तेज़ी से मूव करना शुरू करता है, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट अगर आपको 719 720 के बाद आपको मिलता है ये स्टॉक, तो फिर आप इसे लें, तो आपको तकरीबन 100 सवा 100 150 रुपये का अपसाइड पे एक मूव दे देगा ये स्टॉक। तो मारी पेट्रोलियम एक अच्छी कंपनी है, साइडवेज पे है अभी, तो आप वेट करेंगे राइट टाइम का, और जब वो राइट टाइम पे स्टॉक आएगा तो आपने इसको बाय करना है। अदर देन आपने इसको वेट एंड वॉच करना है।
चौथा जो स्टॉक आज हम डिस्कस करेंगे वो नेशनल फूड का स्टॉक है। ये स्टॉक हमने बड़े तफसील के साथ अपने चैनल पे कवर किया हुआ है, इन डेप्थ इसका एनालिसिस हमने किया है, लेकिन आज की डेट में अगर हम इसको देखें तो इसने भी बड़े प्रॉमिसिंग रिटर्न दिए हैं। फरवरी 2025 को ये तकरीबन 170 रुपये का स्टॉक था और आज ये 400 के हाई लगाने के बाद 370-72 के आसपास कहीं रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो अगेन कंपनी अच्छी है, लेकिन आपने अभी वेट करना है क्योंकि इसमें अभी जो मूव आनी थी वो आ चुकी है। यहाँ से इसने एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रा करूँ, एक मिनट रिट्रेसमेंट इसको की मैं हटाता हूँ और ये आप ये देखेंगे कि आपको एक इम्प्रेसिव किस्म की इसने एक रैली दी और तकरीबन 100 यानी 100% का रिटर्न इसने दिया और आज की डेट में ये करेक्शन फेज में दाखिल हो चुका है। तो करेक्शन इसकी अभी थोड़ा अरसा चलेगी। आपने क्या करना है, आपको बाय अगर करना है तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जब ये स्टॉक आए दोबारा तो यहाँ आप इसे बाय कर सकते हैं और पोजीशन जो है अपनी, जो बाइंग क्वांटिटी है, पहली ही दफ़ा वॉरेन बफेट नहीं बनना, थोड़ी क्वांटिटी के साथ बाय करना है और जैसे जैसे स्टॉक अपनी करेक्शन लेवल में रहता जाता है, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं इसके ना इन्हीं लेवल्स के दरमियान इसने स्टॉक ने अब थोड़ा सा गुजारना है। तो इन लेवल्स के आसपास आपने इसको अपनी नज़र में रखना है। यहाँ ऐसे टकराता रहेगा तो आपने इन लेवल्स के आसपास नीचे वाले लेवल्स पे जैसे जैसे मिलता है तो आपने इसे बाय करना है, लेकिन क्वांटिटी छोटी रखनी है। स्टॉप लॉस आपका यही होगा 324-325 रुपए का। तो इसके दरमियान स्टॉक ने अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है और इन्हीं एरियाज में फिर आपने इसे बाय करना है। तो इन नटशेल इसके लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं जहां आपने इसे बाय करना है और फॉर द टाइम बीइंग ये साइडवेज मूवमेंट ही शो रखेगा और अगले 3-4 महीने इन्हीं एरियाज में घूमेगा, ये जो एरियाज आपको डिफाइन किए हैं। तो 3-4 महीने तकरीबन आपको इन लेवल्स पे अगर ये आता है मिलता है तो आप खरीदारी करते रहें, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करें और अपने कैपिटल को स्मार्टली इम्प्लाई करेंगे तो आपको अच्छे लेवल पे ये स्टॉक मिलेगा। अच्छा स्टॉक है, अभी इसने चलना शुरू किया है। अगर आप ये देखें इसका मंथली का टाइम फ्रेम तो अभी इसने अपनी रैली का आगाज़ लिया है। तो आगे इसका काफ़ी बड़ा बुल रन अभी बाकी है। तो आप इससे कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छे रिटर्न्स आपको ये देगा। इसके बाद जो अगला स्टॉक है वो पाकिस्तान बैंक इस्लामिक का स्टॉक है। इस स्टॉक ने भी बड़े कम टाइम फ्रेम में एक बड़ी प्रॉमिसिंग रैली दी। 17 रुपये से इसने हाई लगा लिया 39 रुपये का, ऑलमोस्ट डबल हो गया विद इन नो टाइम। मई में ये 17 रुपये का स्टॉक था और जुलाई में ये 38 रुपये का स्टॉक था, यानी विद इन 1 मंथ में इसने एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट और प्रॉमिसिंग रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक को लेकर आपने अभी जल्दी नहीं मचानी। ये लेवल्स हैं इस स्टॉक के एट मिनिमम जिन पे स्टॉक ने आके एक दफ़ा अपने आप को टेस्ट करना है। ठीक है, ये दो लेवल्स हैं जो आपको बताए गए हैं, बता रहा हूँ मैं। ये दो लेवल्स हैं, इन लेवल्स पे स्टॉक ने अब टाइम स्पेंड करना है। कितना करना है, ये मोस्ट लाइकली तकरीबन तकरीबन नेक्स्ट तकरीबन अ, मार्च तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च के महीने तक इन्हीं लेवल के आसपास ये स्टॉक घूमेगा और बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन मोस्ट लाइकली चांसेस यही हैं। यहाँ ही टाइम स्पेंड करना है आपने। तो इस स्टॉक में भी आपने आने की जल्दी नहीं मचानी। लेवल इसके ये नीचे वाले ये लेवल हैं। आपको अगर यहाँ मिलता है स्टॉक या बीच में हो सकता है एक बड़ी डिप्ले और 61% की भी रिट्रेसमेंट कर सकता है स्टॉक, लेकिन चांसेस ये इस लेवल पे आने के कम हैं। तो आपको ये दो लेवल्स, जो तीन लेवल्स हैं 28 रुपये और 31 रुपये के दरमियान, अगर ये स्टॉक मिलता है तो आप इसे बाय करें। अपसाइड फिर इंशाल्लाह उसकी आपको एक अच्छी मिलेगी। फॉर द टाइम बीइंग यही सजेशन है, आप इसको वेट करें और वॉच करें और अपनी वॉच लिस्ट में इसको रखें। इन जो ये लेवल्स आपको नीचे वाले बताए हैं, यहाँ पे अगर ये स्टॉक मिलता है आपको तो इन पे आप थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी बाय करें और बड़ी क्वांटिटी जैसे ही इस तरह की मूव दे वहाँ आप इंक्रीज़ करें और एकदम से ही आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। आखिरी जो स्टॉक आज हम डिस्कस करेंगे वो ट्रीट बैटरी का स्टॉक है।
इस स्टॉक ने भी काफ़ी सारे लोगों को ट्रैप किया हुआ है और काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर हैं वो इसमें फंसे हुए हैं। तो अगेन स्टॉक उल्टी तरफ पे चल रहा है। आप देखें जब से इस स्टॉक का जन्म हुआ यहाँ से इसने एक अपसाइड पे रैली ली 2024 में, और ये उसके बाद कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आप ये देखेंगे तो इसकी डाउन ट्रेंड है। यहाँ इसने अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश की है और थोड़ा सा अपने आप को इसने कंसोलिडेट किया भी है। और जो ये पैटर्न अगर बना रहा है, अगर आप इसको देखें तो हम क्विकली इसके पैटर्न को एनालाइज अगर करें तो एक पैटर्न जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप यहाँ देखेंगे, वो है कप एंड हैंडल का पैटर्न। ठीक है, तो आप वेट करेंगे इस साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, जब यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट देना है, ये घूम के वापस ऐसे ऊपर आएगा। और अप साइड पे आप देखेंगे तो ये 13 और डाउन साइड पे तकरीबन है, इसकी अप साइड इसने लगाई हुई है 14 रुपये और डाउन साइड पे 11 रुपये, तकरीबन 2 ढाई 3 रुपये का ऊपर वाली साइड पे ये मूव आपको दे सकता है स्टॉक, जब ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा इस लेवल पे। इस लेवल को इस तरह का पैटर्न बना के जब यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा तो आपको तकरीबन 3 4 रुपये, 3 रुपये का, 14 से 3 17 18 रुपये तक ये आपको स्टॉक मिल सकता है। इससे ज़्यादा कुछ ऊपर वाली साइड पे अभी कुछ मुस्तकबिल करीब में कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। इन बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है जब ये थोड़ा सा प्राइस ऊपर वाली साइड पे ऐसे एग्रेसिवली जाए इन एरियाज़ में ऐसे, और तकरीबन मैक्सिमम जो है वो अप साइड आपको यहाँ इन एरियाज़ में मिल सकती है 20 रुपये के आसपास। लेकिन वो उसी सूरत में होगा जब ये इस कप एंड हैंडल का पैटर्न पूरा करेगा और यहाँ ब्रेकआउट देके फिर ऊपर वाली साइड पे जाएगा। तो आई होप कि आज की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें कि आपको मज़ीद किस तरह के स्टॉक्स और कौन से स्टॉक्स के बारे में जानना है। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।